यारो सुना ही होगा, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर बंदे, क्योंकि वक्त ही वो चीज़ है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। मैं हूं ओम प्रभु, ऑल इंडिया रैंक 44, और आज मैं वक्त की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नीट 2023 के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर आप नवंबर से लेकर के मई तक का टाइम माने तो मई में एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट वीक के अंदर, तो अप्रैल तक का समय बचेगा और वो टोटल 6 मंथ्स का होता है। और आपका एग्जाम से करीबन 1 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि आप उसका प्रॉपरली रिवीजन कर पाएं। तो आपके पास नेट में 5 महीने हैं। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि मैंने अपने लास्ट के 5 महीने में ऐसा क्या किया था या ऐसी कौन कौन सी गलतियां नहीं करी थी जिसके कारण एंड में लेकर के जो मेरा नीट का स्कोर रहा वो 700 के ऊपर, यानी 701 आउट ऑफ 720 था। सो लेट्स बिगिन। नेवर लेट योर ब्रेन टू से डेट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मुझे बहुत सारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं कि भैया मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं 0 लेवल पे हूँ, तो क्या मैं अभी से चालू करूँगा तो एंड में जाकर के मेरा 650 के अबव या 600 के अबव मार्क्स आ सकता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कभी 0 लेवल पे होता है। उसने कभी ना कभी पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, और वो अगर इस चीज़ को एज्यूम कर लेता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस कारण से उसके ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसके कारण उसकी एफिशिएंसी 50% तक डिक्रीज कर जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचने के लिए सबसे पहले दिमाग के अंदर होना चाहिए, मैं अभी अपने जर्नी के बीच में हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा। बीच पर भागना इट इज़ नॉट एनी सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज। अभी उतना टाइम नहीं है कि आप मॉड्यूल्स के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी की चीज़ों को लिखें, याद करें और बोलें कि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिए हैं 5 तो मैं 6 याद कर लेता हूँ, 7 याद कर लेता हूँ, क्योंकि माइनर मॉक टेस्ट में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे पता है कि माइनर के अंदर स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। 620, 630, 600 भी अगर माइनर के अंदर आ रहे हैं इट इज़ सफिशियंट। आप अपने मेजर, और जो मेजर का पैटर्न रहेगा वही एक्चुअल नीट का पेपर होगा, उसके लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दें। और उसके लिए तैयारी करने का मतलब है रिसोर्सेज को लिमिट करना। रिसोर्सेज को लिमिट करने का मतलब है योर ओनली रिसोर्स शुड बी एनसीईआरटी फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स की बात रही तो आपके जो भी टीचर हैं उसके नोट्स कवर करिए, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं डीपीपी मॉड्यूल, रेस या फिर रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें। थर्ड पॉइंट इज try to revise as many as times you can, because if you are not revising the stuff that you have already read then it is as good as not reading at all। क्योंकि अगर उस चीज़ को पढ़ लिया, रिवाइज नहीं किया तो ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो पेनिट्रेट नहीं करेगा तो एग्जाम में डेटा रिट्रीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई टिपिकल बंदा अगर किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करता है तो जिसने नंबर ऑफ रिविजन्स कम रखे हैं उसको वही क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड लग जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे 20 मिनट के अंदर ना कंप्लीट होकर 3.5 या 4 घंटे में होगा। फोर्थ पॉइंट इज दिस इज अ टाइम टू गिव फाइनल शेप टू योर स्टडिंग पैटर्न। मतलब यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज एंड देन यू हैव टू समराइज। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर की समरी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और समरी को लिखने का बेस्ट मेथड होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। जैसे मैंने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में रिसेंटली अपलोड करना चालू कर दिया हूँ, जेनेटिक्स के मोस्टली कर दिए हैं और आगे आगे चैप्टर के भी कर रहा हूँ। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया मैं 11th क्लास में, मैं 12th क्लास में, मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो मुझे शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना है, क्योंकि खुद से बनाना हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देता है किसी दूसरे का डाउनलोड करना। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो यू कैन यूज़ इट, बट अगर खुद से बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तुम आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नेवर मिस एनी टेस्ट सीरीज फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी तक बहुत सारे टेस्ट मिस कर चुका हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे अगर टेस्ट मिस करोगे तो एक जो तुम्हें फिगर आउट करना है कि मेरा स्कोर कितना से कितना गिर रहा है या कितना उड़ रहा है, वो तुम नहीं कर पाओगे, और वो करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तुम्हें समझ नहीं आएगा कि एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ चैप्टर के अंदर मेरे को डाउट आता है। जैसे जेनेटिक्स का अभी मान लो अगला मॉक टेस्ट है, और अगर तुम उस मॉक टेस्ट को मिस करके सीधा दे देते हो प्लांट हाइब्रिडेशन वाले मॉक टेस्ट को, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि जेनेटिक्स वाले पॉइंट मेरे मिसिंग थे। अगर वो मिसिंग पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। तो टेस्ट को फेस करने से डरना नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में तो सभी को फेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में फेस ना करो। इसलिए अभी से पेपर को फेस करने की आदत डालो। सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीड एनसीईआरटी इन अ प्रॉपर मैनर। मेरे क्लास में हमेशा टीचर कहते थे इफ़ यू आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी लाइक अ नोवेल यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, बिकॉज एनसीईआरटी आर बाइबल नॉट द नोवेल। क्योंकि नोवेल और बाइबल में फ़र्क होता है। हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते हैं। जब ये तीन चीज़ें कंबाइन होती है तो एक प्रॉपर ब्रेन के अंदर फिगर बनना चालू होता है कि कहाँ क्या चीज़ें लिखी है, और एग्ज़ाम के दौरान वही सीधी लाइनें एनसीईआरटी के एग्जाम में आने वाली हैं, और वो एग्जाम में जब आता है तो जल्दी स्ट्राइक करके जल्दी डेटा रिट्रीव होता है। इसलिए एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। किसी भी और नोट्स, शॉर्ट नोट्स,
कोचिंग मॉड्यूल के कंपैरिजन में NCERT is very 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 much important than all those things. So at last, thank you for being here, and if you like the effort that I have put to make this video, hit the like button, hit the subscribe button, and if there is any query, leave that in the comment section. And don't forget to subscribe the channel, because for me it takes hours to make the video, but for you it is a matter of 2 or 3 seconds to hit the red color subscribe button here. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting